मैं सखी अब्बास का तारुफ पढ़ूं। गाजी की मां उम्मुल बनीन, गाजी का नाना हज़ाम, गाजी की नानी समामा बिनते सुहेल, उम्मुल बनीन का दादा अबुल बर्रा उम्मुन निसा, नेजों से खेलने वाला। उम्मुल बनीन की दादी लैला बिनते शुहैब, बीबी का ताल्लुक बनी कलाब से, क्योंकि ये मुनफरद सी मजलिस है, अपने अंदर एक अलहदा इनफरादियत रखती है, लिहाजा मैं हज़रत अब्बास का एक बिल्कुल मुनफरद सा मजमून सुनाऊं। आज तक जितने ये अज़ादार चुनीदा अज़ादार बैठे, आज तक सबने सुने हैं गाजी के दादा के फज़ाइल, मैं सुनाऊं गाजी के ननिहाल के फज़ाइल। अब्बास का नाना कौन था, अब्बास की अम्मा कौन थी, अब्बास का ननिहाल खानदान कौन सा? सरकारे अबुल फजल अब्बास का ननिहाल खानदान बनी कलाब से। किताबें कहती हैं बनी कलाब अरब का बहादुर तरीन खानदान, इतना बहादुर खानदान था कि इस खानदान की निशानी थी, तारीख अरब कहती इस खानदान की पहली निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। थोड़ी सी तमहील सुनिएगा ताकि नतीजा अच्छा निकले। अरब में जो जानवर बगैर रस्सी के चल रहा होता, लोगों को पता चल जाता था ये कलाबियों का है या हाशमियों का है। लोग उस जानवर को ऐसे रास्ता देते जैसे किसी सरदार को दिया जाता। बादशाह हुसैन, इस खानदान की तारीख ने दूसरी निशानी लिखी। कलाबियों के मर्द जो दुकानदारी करते थे, दुकानें खुली छोड़ते थे, ये दुकान बंद करना अपनी तौहीन समझते थे। इनके रोब की वजह से इनकी दुकान की तरफ कोई देखता नहीं था। इनकी अदम मौजूदगी में गाहक आता, पैसे रखता, चीज उठा के चला जाता। ये था कलाबियों का रोब, गाजी के ननिहाल का रोब। अरब के कबीले अपने अपने बच्चों को तलवार चलानी, नेज़ा फेंकना, तीर चलाने के लिए अब्बास के नाना हज़ाम का शगीर्द बनाते थे। और जब वो बच्चा इस काबिल हो जाता कि अब ये मैदान से भागेगा नहीं, तो जनाब हज़ाम उसके तलवार के कब्जे पे अपना नाम लिख देते थे और उससे तलवार पे हाथ रख के कसम लेते थे कि अगर किसी मैदान से ये तलवार टूटी हुई मिली तो तू अपना सर तन से जुदा करवाए। ये किसी मफरूर के हाथ में नहीं होती। अब यहां पे आपको तारीख ने एक मंजर दिखाया, मैं वो पढ़ूं कि जनाब सैयदा के बाद मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा कि अकील मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। ये जुमले में पहले वो पढ़ा हूं जो हिस्ट्री में लिखे कि मौला अली ने अपने भाई अकील से कहा मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। बाज बंदे कहते बहादुर औरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, औरत का लफ्ज अली ने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अली का फरमान है कि मर्द की खूबी औरत का ऐब होती है, औरत की खूबी मर्द का ऐब होती है। अली फरमाते मर्द बहादुर अच्छा होता, औरत बुज़दिल अच्छी होती, मर्द सखी अच्छा होता, औरत कंजूस अच्छी होती। अली फरमाते हैं कि बहादुरी मर्दानगी का जेवर है, हया औरत का जेवर है। मर्द मैदान में अच्छा लगता है, हाँ घर के मर्द बहादुर ना हो फिर बाज़ औक़ात औरतों को लड़ने मैदान में आना पड़ता है। लेकिन बेहतर यह है कि मर्द हमेशा मैदान में जाए, औरत घर की चार दीवारी के अंदर रहे। यही वजह थी अली ने फरमाया मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब मैंने तारीख से, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैंने हिस्ट्री से पूछा आखिर ये सवाल मौला अली ने अकील से क्यों किया। किताबें कहती इसलिए किया कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। बड़ी मालूमाती मजलिस हज़रत अब्बास पर। जनाब अकील शजरों का इल्म जानते थे। ये इतना शजरों का इल्म जानते थे, किताबें कहती हैं ये चलता हुआ बंदा पीछे से देख के बता देते थे किसका बेटा। ये शानों की चाल और पांव की चाल, इससे खानदान बता देते थे। लोग शजरे पूछने के लिए अली के भाई अकील के पास आते थे। मौला अली ने जनाब अकील से पूछा
अब हिस्ट्री ने ये तो लिख दिया, लोग तो मुतमिन हो गए। मेरा सवाल वही खड़ा है कि बेशक अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पूछ कौन रहा है? मेरा ख्याल आपका ज़हन मौजू से हट गया। पूछ वो रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। अब अगर ये इतना पाकिस्तान का चुनीदा मजमा मुझ पे सवाल करे कि आखिर ये सवाल मौला अली ने जनाब अकील से क्यों किया था, तो मेरा ख्याल है कि इससे पक्की इल्मी दलील और कोई हो ही नहीं सकती। जनाब अली का जनाब अकील से पूछना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या, पता अल्लाह को भी था कि असा है, पूछा सिर्फ इसलिए ये असा के फजाइल पढ़। फिर मूसा ने भी कसीदा पढ़ा, खुदा ने कहा क्या है, उसने कहा असा है, इससे तकिया बना लेता हूं, इसमें चादर डाल के खैमा बना लेता हूं, इससे बकरियां हाँक लेता हूं, तेरे दुश्मनों को डरा लेता हूं। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है, मूसा ने कसीदा पढ़ दिया। खुदा ने मूसा से इल्म होने के बावजूद पूछा, अली को भी खबर थी, फिर भी जनाब अकील से पूछा। बहादुर खानदान चाहिए। अब मेरी तकरीर खत्म, मेरी खिताबत खत्म, मेरे लफ्ज खत्म, अब जो हिस्ट्री में लिखा वो पढ़ने लगा। जब मौला अली ने जनाब अकील से कहा मुझे बहादुर खानदान चाहिए, अकील ने सर उठा के कहा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, जिनकी औरतें ताहिरा भी हैं। एक लम्हे के लिए अपना जहन लेके जाएं कि किस दौर में कह रहे हैं, जहां बेटियां दफन हो रही थी, जहां औरत लौंडी बना के बेची जा रही थी, वहां जनाब अकील कह रहे हैं मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी ताहिरा भी। अगली सदर सुनना, जनाब अकील ने कहा मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे माओ की गोद में नेजों से खेलते। ये अरब के बहादुर तरीन कबीले के लोग। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। अब जनाब अकील चले और पहुंचे गाजी की मां के कबीले में, बनी कलाम में। गाजी के नाना हजाम ने शुरफा के साथ अकील का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक दस्तूर शुरफा अरब के मुताबिक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। ये अरब के शरीफों का दस्तूर था। ये पहले दिन मेहमान को वापस नहीं जाने देते, ये कम अज कम 3 दिन रखते थे। ये कहते थे कम अज कम 3 दिन रुके ताकि अपने कबीले में जाके हमारे कबीले के फजाइल सुनाए। ये 3 दिन मेहमान रखते थे, 3 दिन। आज भी पूरी दुनिया में ये रिवाज नहीं है सिवाय करबला के। आज भी हुसैन का हुक्म है मेरा जायर कम अज कम 3 दिन रुके ताकि वतन वापस जाके बताए हुसैन बांटता कैसे है। 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। तीसरे दिन की शाम हुई, मैं गाजी का निहाल पढ़। तीसरे दिन की शाम हुई। अब एक लम्हे के लिए बिल्कुल हिस्ट्री पे रखिएगा, यूं मजलिस में नूरानियत आ जाएगी। अब तीसरे दिन गाजी के नाना हजाम अकील के सामने जानवे अदब को तह किया। अब मैंने पहले कहा था, अब मैं अपने लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, अब वही लफ्ज जो 2 सरदारों के दरमियान। गाजी के नाना अली के भाई के सामने हाथ बांध के कहा ऐ रईस मक्का, ऐ मतवल्ली काबा, ऐ खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग, ऐ खानदान इज्जत के बेहतरीन फर्द, ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी कि आपको हमारे कबीले में आना पड़ा। जिससे पूछ रहा है बखील वो भी नहीं था, उसने भी हजाम के खानदान का कसीदा पढ़ा। अकील ने सर उठा के कहा ऐ बहादुरी के निशानों,
ऐ शुजात के अलंबरदारों, ऐ अरब के बहादुर कबीले के फर्दों, मैं इस काम आया हूं कि मैं चाहता हूं कि कलाबियों की हाशमियों के साथ एक पुरानी ताल्लुकदारी है, अब हम चाहते हैं इस ताल्लुकदारी को रिश्तेदारी में तब्दील करें। मैं चाहता हूं खानदान हाशिम के एक जवान का खानदान बनी कलाम में किया जाए। इतना कहना था, हज़ाम ने सर उठा के कहते, ऐ अकील, वैसे तो बनी हाशिम का हर जवान ही अपने अंदर अलहदा फजीलत रखता है, वैसे तो बनी हाशिम का हर नौजवान ही अपने अंदर एक अलहदा फजाइल रखता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तो किसी मखसूस नौजवान की बात कर रहा है। इतना कहना, अली के भाई ने सर उठाया, सर उठाकर मेरी मुराद है अबू तालिब का बेटा और मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। अली का नाम आना था, मैं देखूंगा बंदा जमीन पे कैसे बैठता है। अली का नाम आना था, हज़ाम ने सर से ताज उतारा, अपना सर सजदे में रखेगा। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। बोलो जो गाजी का नौकर, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया। जो गाजी के नौकर बैठे हो, गाजी के नाना का सर सईदे से उठा तो चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जनाब अकील की आवाज आई, हज़ाम तू इतना रोया क्यों? अगली सत्र पढ़ूंगा, जिस्म काबू में रखना, रूहें परवास करें। जनाब हज़ाम ने सर उठा के, ऐ अकील मैं खुश ना हूं तो और क्या करूं? हमारे कबीले के मर्द गुलाम हैं, हमारी बेटी वहां जा रही जहां फरिश्ते गुलाम हैं। बोलो जो गाजी के नौकरों, जिनके हाथ वफा के परवरदिगार के मोहताज। बिस्मिल्लाह। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मौजू निभाऊं, ना मौजू से इधर हूंगा ना उधर हूंगा। जितनी देर मिंबर के मुसल्ले पे हूं आवाज ही पढ़ूंगा। हमारे कबीले के मर्द गुलाम, हमारी बेटी वहां जा रही जहां फरिश्ते हो रहे। ये कह के हज़ाम उठे, उठ के कहने लगे, ऐ अकील, रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रहा है, फैसला मैं ना करूं। जो इस बात में बोला, हुसैन की मां तुम्हें दो, फैसला मैं ना करूं, फैसला बेटी से करूं। ये है बड़े घरों की तहजीब। रिश्ता अली का भी हो, फिर भी बेटी से पूछा जाए, फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला बेटी करे। ये कह के हज़ाम मेहमान खाने से दौड़े। हसना शरी घर के अंदर सामने खड़ी थी बीबी उम्मुल बनीन की मां समामा। हज़ाम को आते, हज़ाम खैरियत है, क्या हुआ? हज़ाम देख के कहता है, समामा तू जानती है हमारे घर में कौन मेहमान है? अबू तालिब का बेटा अकील है, और वो किसी आम काम नहीं आया, वो अली का रिश्ता लेके आया। अली के रिश्ते का नाम आना था। समामा देख के कहती, क्या वो अली जो मलिकतुल अरब का दामाद है? वो अली जो खदीजा ताहिरा का दामाद है, वो मेरा दामाद बन रहा है। हाँ हाँ समामा, अली की बात हो। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िए।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ समामा, बात हो रही है अली की। मैं बस यहीं पे खत्म कर दूंगा, मौजू बड़ा तवील था, मुझे गाजी की अब आमद नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रिश्ते की कबूलियत सुनना, मौजू की नूरानियत को खत्म ना होना। दौड़ के समामा और जनाब हजाम बीबी फातिमा उम्मुल बनीन के हुजरे में आए। हजाम दरवाजे पर रुक गए, एहतराम, मां अंदर चली गई। हजाम ने हुजरे में कान लगाया, अब देखें कि बेटी क्या जवाब देती है। हजाम दरवाजे पे, समामा हुजरे के अंदर गए। हुजरे के अंदर जाके कहा, ए फातिमा कलाबिया, क्या तू जानती है हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है? अगली सतर खिताबत की होती तो मैं आगे गुजर जाता, सतर है गाजी की मां की। अगर बेनियाजी करोगे तो मुझे डर लग रहा है गाजी नाराज ना हो जाए। बीबी फातिमा कलाबिया ने सर उठा, ए मादरे ग्रामी, आप जानती हैं हमारे घर की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन मर्द ठहरा हुआ है। हमारी घर की खवातीन इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती हमारे मर्दों को मिलने के लिए कौन मर्द आया हुआ है। इतना कहना था, गाजी की नानी दे के कहती है, समामा सुन तो सही, ये कोई आम फर्ज नहीं आया, आम फर्ज का नाम आना था। बीबी उम्मुल बनीन दे के कहती, अम्मा तू बाद में बताना कि कौन मेहमान आया है। अम्मा अगर तू आ ही मेरे हुजरे में गई है तो मुझसे भी सुन ले, 3 रातें हो गई हैं, एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। आए 3 रातें हो गई हैं, एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा चूही वो मेरे हुजरे में आती है, मेरा हुजरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकना शुरू कर देता है। अम्मा ये जो पिछली रात आई, अम्मा वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा वो अकेली नहीं थी, उसका एक पल्लू मरियम ने उठाया हुआ था, एक हव्वा ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था। अम्मा मैंने हाथ बांध के पूछा, शहजादी तू है कौन? अम्मा उसने मेरी पेशानी का पोसा लिया और अपनी गोद से एक चांद उठा के मेरी गोद में रख के कहा, मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रही है।